छोटी मालकिन, आपको चाहिए कुछ? चाय बना दे? नहीं नहीं, हम खुद कर लेंगे। अच्छा, आप हमें छोटी मालकिन मत बुलाइए, स्नेहा बुला सकते हैं। नहीं नहीं, हम आपका नाम नहीं ले सकते। भाभी जी बुलाएं आपको? जी चलेगा। भाभी जी, हाँ, क्षमा मांग ले। हाँ, सही मौका लग रहा है। हाँ, चल चल। भाभी जी क्षमा कर दीजिए। अरे कहाँ करो? क्षमा कर दीजिए। क्षमा क्षमा। क्या कर रहे हो दोनों? सबने माफी मांग ली, हमको मौका ही नहीं मिला। क्षमा कर दीजिए। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगी हम आपके चरणों में ही रहेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तुम चाहते हो हम तुम्हें माफ कर दें? क्या बोले थे तुम? वसूली करना छोड़ दिए हो, अच्छे इंसान बन गए हो। हमें नहीं पता था कि पीछे हटो, हमें बहुत काम है। चलो माफी दे दे, माफी दे दे। अच्छा ठीक है, उठो। ठीक है, कर देंगे माफ, बदले में हमारा काम करना होगा। बताइए। लेकिन अब तुम दोनों में से किसी ने भी अपने बॉस को जाके खबरें दी, उसके कान भरे ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। संपूर्ण समर्पण भाभी जी। भैया जी तो वैसे भी सो रहे हैं। ठीक है। पैसा पैसा ये लो। ये क्या? भाभी से पैसे ले रहा है? वापस। सगुन सगुन। शगुन नहीं, बाजार से कुछ सामान मंगवाना है। कुछ ताजी सब्जियां लाकर दीजिए हमको। परवल चाहिए, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन चाहिए। सब्जियां खरीदनी आती है या फिर वसूली करनी आती है सिर्फ? कैसी बात कर रही हैं भाभी जी? लाते हैं, अभी लाते हैं। चाहिए। ये आपका विश्वास पात्र सहयोगी ऐसे चुटकियों में सब्जी लेके आता है। हमें एक टेबल चाहिए, इतना बड़ा और इतना ऊंचा। हाँ ठीक है ना? हाँ। अरे हम लेके आते हैं ना, आपका क्या तकलीफ ले? भाभी जी करना क्या चाह रही है? पहली रसोई है उसकी, अच्छा ही है ना, कुछ बनाने की कोशिश कर रही होगी। तुम जाओ जाके उसकी मदद करो, हम अभी ये थोड़ा सा काम निपटा के आते हैं। दीदी, उनको हमारी मदद नहीं चाहिए। हमें समझ नहीं आ रहा है कुछ। बर्तन, मसाले भाभी जी सब कुछ अपने घर से लेके आई हैं। और अब तो चंचल को भेजा है बाजार सब्जियां लाने। अपनी माई के हाथ के बने मसाले लाई होगी। तुम जाओ, हम आते हैं और देखते हैं। हम जाए? हाँ। लीजिए हरी हरी सब्जी ताजी ताजी। भाभी जी, हाँ। कछु और सेवा दास के लिए? नहीं, अभी के लिए इतना काफी है। भाभी ऐसा क्या बना रहे हैं जो रसोई का नक्शा बदलना पड़ गया? तुम चुप करो, माफी मिल रही है मुश्किल से। चुप रहो। ये सब क्या हो रहा है? जरूर कुछ न कुछ भाभी जी की रास्ते का रोड़ा बनेगी। चल भैया जी को बता के आते हैं। चुप कर, भाभी जी की पहली शर्त भूल गए हो। भैया जी को कुछ नहीं बताना, चुप रहो। स्नेहा, मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये सब क्या है? ये हमारी रसोई है। What? इस घर में एक और रसोई? कहाँ रखा होगा सिलबट्टा शांता? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और वो पूड़ी बनाने की छोटी कढ़ाई थी, करची भी नहीं मिल रही है। कहाँ होगा सब? अरे दीदिया, वो बर्तन है, यही कहीं होगा। सोना थोड़ी है जो तिजोरी में रख लेंगे। वही तो। माँ, कहाँ है आप? नीचे आइए, देखिए तो सही क्या हो रहा है। माँ,
ये सब क्या है? स्नेहा ने यहाँ पर एक और रसोई बना ली। घर से सामान लेकर आइए, देखिए यहाँ पर बर्तन पड़े हैं, मसाले पड़े हैं, सब्जियां। तो क्या है ये सब कुछ? ये सब करके बताना क्या चाहती हो तुम स्नेहा? महादेव, क्या हो गया? सब रसोई में क्या जमा हो गए? तुम्हारी स्नेहा ने एक और रसोई बना ली है यहाँ पे, देखो। जी हाँ, ये हमने बनाई है अपनी रसोई अलग। क्या है? आपको कुछ चाहिए तो बताइए ना, हम लेकर आते हैं। लेकिन हम यहाँ रह जरूर रहे हैं, लेकिन इस घर की कमाई से कुछ नहीं खाएंगे हम। स्नेहा, भाभी, आज हमारी पहली रसोई है। पहली रसोई में जो भी बनेगा वो हमारे मायके से जो स्त्री धन आया उससे बनेगा। इस घर में जो कमाई का तरीका है ना, हम उससे सहमत नहीं। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अब तुम्हें माँ के पैसे भी काटने लगे हैं स्नेहा? मतलब ऐसे तो तुम माँ की इंसल्ट कर रही हो ना? हम किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने उसूलों का पालन कर रहे हैं। उसूल? घर तोड़ने को तुम उसूल कह रही हो? घर तब टूटता है जब किसी का जबरदस्ती आत्मसम्मान को दबाया जाए। हम बस अपने आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं जा सकते। पुजारी, हम तो भाभी जी के आंदोलन के हिस्सेदार बन गए। लगता तो है। अगर आप लोगों की जांच पड़ताल पूरी हो गई हो तो महादेव, आप आज्ञा दे तो हम अपनी पहली रसोई शुरू करें। जी स्नेहा, माँ को पता चला तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हमने देख भी लिया और सुन भी लिया। हमने तुमको पहले दिन ही कहा था ना, अपनी मेहमान को संभाल के रखना। कहा था कि नहीं? तो ये सब क्या चल रहा है यहाँ? देख लिया बिमला की चमची यहाँ इस घर में आके कैसे रंग ढंग शुरू कर दिए इसने दिखाने। अब हमारे ही घर में, हमारे ही रसोई में, हमारी नजरों के सामने एक अलग रसोई बनेगी। किससे पूछकर ये सब हो रहा है? हम किसी का यहाँ पे अलगाव करने नहीं आए। हम बस अपना खाना अलग बनाएंगे बिना किसी को परेशान किया। और ये लड़की सबसे बड़ी परेशानी है। अपनी मनमर्जी से बाज नहीं आई है ये लड़की, और तुम लोग सब चुपचाप तमाशा देख रहे हो। माँ नहीं आई ना, तो थोड़ा समय देते हैं इनको, तब तक हम समझने की कोशिश कर। अपनी मेहमान को समझाने के बजाय तुम हमको समझाना चाहते हो। तुम हमको कह रहे हो समझने के लिए। एक बात कान खोलकर सुन लो सबके सब। ये घर हमारा है, ये छत हमारा है, जमीन हमारी है, अर्श भी हमारा, फर्श भी हमारा। हम किसी की नहीं सुनेंगे यहाँ से दूर। और इस घर में अगर किसी को शांति से रहना है ना, तो हमारे नियमों के हिसाब से चलना होगा। और अगर दूसरी रसोई बनेगी ना यहाँ, तो खाना नहीं खाएंगे हम सिद्धू। खाना नहीं खाएंगे आप?